इंद्रिय रहित एक बुद्धि, मन बच काया की शुद्धि। इंद्रिय रहित एक बुद्धि, मन बच काया की शुद्धि। ऐसा हो निज आत्म ज्ञान, ऐसा हो निज आत्म ज्ञान, होगी शीघ्र मोक्ष सिद्धि। ऐसा हो निज आत्म ज्ञान, होगी शीघ्र मोक्ष सिद्धि। ऐसा शिव ज्ञानी हो, ऐसा शिव ज्ञानी, शिव मार्ग बताए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जय दक्षिणागम पंथ, अनादि अनघन जिनागम पंथ। तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है जिनागम है। जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग, आत्मकारी पंथ जिनागम पंथ है। परस्पर राग देश को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन मार्ग हैं। बीत रागता को देने वाला परस्परोपग्रहो जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ सन्मार्ग है। जिनेंद्र भगवान ने सभी भव्य जीवों के लिए मुक्ति मार्ग का ज्ञान कराया। मोक्ष मार्ग में एक श्रद्धा और दूसरा चारित्र, इन दो की प्राप्ति अत्यंत आवश्यक है। जब यह जीव श्रद्धा को प्राप्त होता है तो सर्वप्रथम वह स्वपर भेद विज्ञान करता हुआ अपनी मान्यता को परिवर्तित करता है, अर्थात स्व को स्व मानता है और पर को पर मानता है। और स्वापर भेद विज्ञान कराने में जितने भी निमित्त होते हैं उन निमित्तों का भी भली प्रकार श्रद्धान करता है, आश्रय करता है। जब यह जीव सम्यक श्रद्धान यानी सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाता है, अर्थात यह अपनी मान्यता को सम्यक कर लेता है, ठीक कर लेता है, तब यह जीव चारित्र मार्ग को प्राप्त करने की भावना करता है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने का अर्थ है कि अनादि से जो इस जीव की भूल रही है
तत्व भूल रही है, उस तत्व भूल को सुधारना सात तत्व जिनेंद्र देव ने कहे हैं और इन सातों तत्वों में स्वा और पर की जो मान्यता है वह मान्यता बताई गई है कि जो पर तत्व है उसे पर जानकर हे कर, जो स्वातत्व है उसे स्वा जानकर आश्रय कर। जब यह जीव सच्चे देव, सच्चे साथ, सच्चे गुरु के निमित्त से अपनी भूल सुधारता है, अभिप्राय बदलता है, मान्यता बदलता है और दृढ़ श्रद्धानी हो जाता है कि मैं अपने आत्महितकारी ऐसे सच्चे देव, सच्चे साथ, सच्चे गुरु का आश्रय तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं निज आत्मा के आश्रित नहीं हो जाता। और जो सच्चे देव शास्त्र गुरु ने हमें बोध कराया है कि मैं शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा हूं, मुझ आत्मा में पर का संयोग हो सकता है, संश्लेष हो सकता है, पर तादात्म्य प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए मैं इन संयोग संश्लेष से पृथक इन चेतन तादात्म्य गुणों से ही युक्त हूं। ऐसा वह जीव एकमात्र अपने आत्मा को अपने द्रव्य गुण पर्यायमय श्रद्धान करता है। मान्यता बदलना पहला कार्य है, अभिप्राय बदलना पहला कार्य है, यानी सम्यक दर्शन प्राप्त करना ही जीव का प्रथम कार्य है। सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर यह जीव अभी संसार संबंधों से छूटा नहीं है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने पर यह जीव अभी कर्मों से, नो कर्मों से छूटा नहीं है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने पर यह जीव अभी आश्रव बंध से छूटा नहीं है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने पर यह जीव अभी पर पदार्थों से छूटा नहीं है, पर इन सब के प्रति जो अभी एकत्व की मान्यता थी, अब वह विभक्त की मान्यता प्रकट हो गई है।
और जो आत्मगुण है, आत्मस्वरूप है, उसमें एकत्व की मान्यता उस जीव के प्रकट हुई है। व्यवहार में सच्चे देव शास्त्र गुरु सात तत्व, छह पदार्थ, पांच अस्तिकाय आदि के स्वरूप को जानता है। निमित्त की अपेक्षा उन्हें अपना आत्महितकारी मानता है, परंतु स्वागत तत्व और प्रगत तत्व का चिंतन करता हुआ उन्हें भी अपने आत्मा से पर मानता है, क्योंकि उनका भी मुझ आत्मा में प्रवेश नहीं हो सकता। ऐसी मान्यता सम्यक दृष्टि जीव की हो जाती है, पर जैसा मैंने कहा कि सम्यक दृष्टि होने का तात्पर्य नहीं है कि मैंने सम्यक दर्शन करते समय सम्यक दर्शन प्राप्त करके या भेद विज्ञान प्राप्त करके जो पर को पर माना है वे पर हमसे छूट गए, ऐसी बात नहीं। और ऐसी भी बात नहीं है कि वे सर्वथा मुझ आत्मा के ही हैं, क्योंकि मान्यता में वे मुझसे छूट गए हैं और चारित्र में यानी क्रिया में यानी जीवन निर्वाह में वे अभी भी मुझ आत्मा के साथ लगे हुए हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि जो जीव भाव भीरू है, संसार से भयभीत है, संसार में परिभ्रमण नहीं करना चाहता, ये असुचि अपवित्र शरीर धारण नहीं करना चाहता, ये चार गतियों के दुख भोगना नहीं चाहता, ये संसार के स्वार्थी संबंधों में नहीं रहना चाहता, क्योंकि संसार के संबंध विषफल की तरह होते हैं। जैसे विषफल देखने में सुंदर लगता है, इसलिए वह जीव उसको देख करके आकर्षित होता है। जैसे पतंगा होता, पतंगे को जलती हुई दीप शिखा बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्रिय लगती है, और वह जलती हुई दीप शिखा पर आसक्त होकर पुनः पुनः उसी पर जाता है। पर वह अच्छी लगने वाली दीप शिखा उस पतंगे के लिए दुख का कारण बनती है, मृत्यु का कारण बनती है, और कदाचित उसकी मृत्यु ना हो पाए, केवल पंख आदि झुलस जाए, तो वह जीव ना तो जीवन निर्वाह के योग्य रह पाता है, अब तो बड़ा बड़ा तड़पता तड़पता मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ये संसार के स्वार्थी संबंध हुआ करते हैं। ये संबंध पुण्य के उदय में जीव को अच्छे लगते हैं, प्रिय लगते हैं, क्योंकि वे तुम्हारे इच्छा के अनुकूल होते हैं। पर वे ही संबंध
जब अशुभ कर्म का उदय आता है तो अपनी इच्छा के प्रतिकूल हो जाता है। तब भी संबंध इतने दुखकारी मालूम पड़ते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मात्र जो जीव उन संबंधों का अनुभव कर रहा है वो ही जान सकता है कि ये संबंध आज मुझे कितने दुखमय प्रतीत हो रहे हैं। इसलिए जो जीव ऐसे स्वार्थी जगत के संबंधों से भयभीत हुआ है और अपने आत्मा के सच्चे सुख को प्राप्त करने की भावना से भरा हुआ है, ऐसे जीव को सबसे पहले सम्यक दर्शन ही धारण करने योग्य है। एक बात ध्यान रखना, संसारी जीव सर्वप्रथम उनकी शरण में जाता है जो उसे नेत्रों से दिखाई देते हैं और सम्यक मार्ग पर सम्यक साधना करने वाले होते हैं। इसीलिए जब भी जीव संसार से घबराता है, भयभीत होता है या परिस्थिति का सताया मारा होता है तो वह सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु की शरण में जाता है। अगर गुरुजन नहीं होंगे तो हो सकता है कि मंदिर में जाके बैठ जाए या कहीं पर कोई जिन प्रवचन हो रहा हो तो प्रवचन सभा में जाकर बैठ जाए। और यदि निर्ग्रंथ गुरु हो, निर्ग्रंथ मुनिराज हो तो उनकी शरण में चला जाता है। फिर गुरु महाराज पूछे, क्यों बेटा क्या बात है, आज बहुत परेशान है। आज ही परेशान हो बेटा तुम? अरे परेशान तो तुम अनादि से थे, पर आज तुम्हारे जीवन में जो दुर्घटना घटी है उसके कारण तुम आज अपने आप को परेशान अनुभव कर रहे हो।